हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ना अकाउंटिंग इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं भाई कि ये होता क्या है। कि अकाउंटिंग इक्वेशन मेनली इस बेसिक फॉर्मूला आधार पर बनाया गया है जहां पर हम लोग लिखते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ भाई कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बच्चा लोग उसको क्या मेनली फॉर्मूला की ट्रीट कर लेता है कि कोई फॉर्मूला है, क्योंकि जो अकाउंट्स में कोई फॉर्मूला नाम का चीज नहीं है। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक बिजनेस कॉन्सेप्ट है। जहां पर सिंपली क्या होता है समझिए, बिजनेस में ना मेनली दो जगह से पैसा लगता है। मेनली दो जगह से पैसा लगता है। एक ओनर लगाएगा, सो ओनर का पैसा जिसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल, प्लस बाहर से लगा हुआ पैसा यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। अब बाहर से हम लोग हो सकता है कुछ सामान उधार खरीद के लाए हो या और भी किसी कारण से बैंक का लोन लिए हो। ये बैंक का लोन आपका पैसा थोड़ी ना है, बैंक का लोन तो बैंक का है ना, उसको बस आप बाहर से लेकर के अपना बिजनेस में लगाए हैं। तो वो भी एक प्रकार क्या है, वो भी एक प्रकार आपका लायबिलिटी है। तो बिजनेस में पैसा दो जगह से लगता है, एक कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दो जगह से पैसा लगा। और इन दोनों को इस्तेमाल करके, दोनों पैसा को इस्तेमाल करके, जो ओनर लगाया सो और जो बाहर से लगाया जो पैसा सो, या किसी क्रेडिट से हमारे उधार खरीद के लगाया सो, इन दोनों को जब इस्तेमाल करते हैं तब जाकर हम लोग का बिजनेस का सारा एसेट्स आता है। इस दोनों पैसा को इस्तेमाल करने के बाद सारा पैसा। इसको थोड़ा और सा समझने के लिए एक आप 2 मिनट का पेशेंट रख के ना क्वेश्चन आंसर समझ लीजिए, इससे आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है तो है ही, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक पर्सन है, ये अपने दोस्त के पास गया। ठीक है, और इससे जाके पूछा इससे, ये पर्सन जाकर के, और दोस्त कैसा हाल चाल बता, तो ये बोला एकदम मस्त है, बिजनेस चकाचक चल रहा है, नोटों की तो बारिश हो रही है बारिश। तो ये इससे पलट के पूछा कि अरे यार मतलब तू बिजनेस खोल दिया, तो बोला हाँ भाई बिजनेस खोल दिए। तो वो कितना का बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये बोला हम बिजनेस में कम से कम 25 लाख रुपए लगाए हैं। ठीक है, तो ये भी सोचने लगा कि यार 2 रुपए का चाय के लिए 5 रुपए का चाय के लिए ड्रामा कर रहा था, 25 लाख का पैसा। तो ये बताया कि ये जो 25 लाख है ना, ये इसके पास उतना पैसा नहीं था। ये क्या किया, ये 10 लाख रुपए खुद लगाया। 10 लाख खुद लगाया, इससे क्या हो गया आपका कैपिटल। ठीक है, और 25 लाख और 15 लाख रुपया इधर उधर से दोस्त रिश्तेदार रिश्तेदारी लोग से या बैंक से कहीं से भी लोन का जुगाड़ करके फिर वो 15 लाख रुपए वहां से लगाया। तो क्या होगा, वो आपका एक प्रकार का है। अब इसी दोनों पैसा को ना, इस 10 लाख को और इस 25 लाख का ही ना इस्तेमाल करेंगे। इस ये दोनों पैसा को ही इस्तेमाल करके ही ना, जितना भी एसेट्स है, जितना भी एसेट है, चाहे वो करंट एसेट हो, चाहे वो आपका नॉन करंट एसेट हो, चाहे जो कुछ भी हो, जितना कुछ खरीदेंगे इसी पैसा को लेके खरीदेंगे ना। इसीलिए देखिएगा, इसीलिए क्या होता है बच्चों के, देखिए हम लोग का मेनली क्या है भाई, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। क्योंकि भाई ये इधर कैपिटल में वो कितना पैसा लगाया था ओनर अपना, 10 लाख। बाहर से कितना लगा हुआ, 15 लाख। तो इस सबको पूरा इस्तेमाल करके ही ना पूरा दुकान अपना भरे होंगे। चाहे वो आपका फिक्स एसेट में आपका फर्नीचर लिए होंगे दुकान के लिए, तब एसी लिए होंगे, पंखा लिए होंगे कस्टमर लोग के लिए। ठीक है, तो चाहे वो आपका करंट एसेट हो, चाहे आपका नॉन करंट एसेट हो, इसी कैटेगरी के सारे अंदर एसेट आएगा। तो इन दोनों को मिला करके ही ना, यानी कि ये इसके बराबर ही होगा। अगर जितना बिजनेस में पैसा लगाया गया है उतना ही बिजनेस में सामान दिख रहा है, चाहे वो करंट एसेट का सामान हो चाहे नॉन करंट एसेट का सामान हो। तो ये मेन लॉजिक है बच्चों। ठीक है, अब चलिए भाई क्वेश्चन आंसर पे फोकस करते हैं, जहां पर आप लोग को जान प्राण अटका रहता है। क्वेश्चन आंसर करना सिखाइए सर, ये सब तो होते रहता है। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो ये तो समझ में आ गया आपको, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या फिर बोले कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स क्या होता है आपको बिल्कुल आइडिया होगा। लायबिलिटी भी आपको बिल्कुल आइडिया होगा भाई, लोन क्रेडिटर ये सब आपका जो, ये सब कैपिटल यानी कि जो ओनर का पैसा। देखो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ सीख लीजिए, वरना गलती कीजिएगा। देखिए बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन, जो आपका एक्सपेंस होगा, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस होगा, अच्छा आप सोच के देखिए, अगर अगर एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, ऐसे अगर ये है, तो हम लोग बिजनेस का ये बिजनेस का नॉर्मल कॉन्सेप्ट का आधार में बना हुआ है। तो भाई बिजनेस अगर कर रहे हैं तो हवा पानी समाज सेवा कर रहे हैं तो नहीं बैठे होंगे, या हवा खा के तो जिंदा नहीं रहिएगा। अभी आपको भी पैसा का जरूरत पड़ेगा, प्रॉफिट चाहिए भाई। प्रॉफिट किसका है बच्चों, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, मान लीजिए अभी प्रॉफिट लेके चलते हैं, प्रॉफिट किसका है, प्रॉफिट ओनर का है ना। तो भाई कैपिटल तो ये रहा, सी का मतलब क्या, कैपिटल ओनर का पैसा लगा हुआ है। तो कुछ भी अगर प्रॉफिट होगा तो कहाँ प्लस करेंगे, ऑब्वियसली ओनर में प्लस करेंगे। मान लीजिए 5 अगर प्रॉफिट हुआ तो ओनर में वो पैसा जाएगा, है ना, क्योंकि भाई प्रॉफिट मिले तो ओनर की है ना। इसका उल्टा भी होगा, अगर मान लीजिए बिजनेस में लॉस हो रहा है, किसी भी कारण से लॉस हो रहा है, तो लॉस पैसा कहाँ जाएगा, तो लॉस भी तो ओनर से ही निकालेंगे ना, तो माइनस भी वहीं पर होगा। समझ में है। तो ओनर का ही आइटम यानी कैपिटल आपका ओनर का लगा हुआ पैसा है। तो कैपिटल में ही अगर हम लोग किसी प्रकार से बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस में लॉस हो,
वो अगर ओनर से रिलेटेड आइटम होगा तो कहां से हमेशा निकलेगा, वो कैपिटल से निकलेगा। अब ऐसा भाई प्रॉफिट और लॉस ओनर से ही रिलेटेड है यहाँ पर। देखिए आप जो क्वेश्चन यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं बच्चों, वो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जनरली रहता है, मतलब छोटा बिजनेस के लिए रहता है जहाँ पर वो अकेला पर्सन ही मालिक है। ठीक है, अकेला पर्सन ही मालिक है तो उसे कैपिटल से ही निकलना पैसा या तो आएगा उसके अंदर या तो पैसा उसे जाएगा, तो ना, क्योंकि भाई कैपिटल का पैसा सी बोलने का मतलब क्या भाई ओनर का पैसा सी में लगा हुआ। ठीक है, बाहर का जो पैसा लगा रहेगा वो तो लायबिलिटी है, और बाहर को थोड़ी ना हम लोग प्रॉफिट देंगे, प्रॉफिट तो हम खुद रखेंगे ना। बाहर वाला को जितना पैसा बिजनेस से लगाए थे, मान लीजिए कोई क्रेडिटर से 10,000 दिया था तो क्रेडिटर वाला को 10,000 देंगे, बस इतना ही देंगे, प्रॉफिट है ना उसको दे देंगे। तो ये मेन ध्यान रखिएगा कि ओनर से रिलेटेड कुछ भी आइटम अगर आता है, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस चाहे ड्रॉइंग श्रॉइंग कुछ भी आता है, वो सारा चीज हम लोग का कैपिटल से ही या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, क्योंकि वो ओनर का आइटम है, ओनर का चीज है। ठीक, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, अब पहले ऑब्वियस फॉरवर्ड बनाते हैं। अब यहाँ पर इतना स्पेस तो है नहीं, यहाँ पर उतना स्पेस नहीं है कि हम पर्टिकुलर लिखें और सारा चीज लिखें। आपको कॉपी में रहता है, देखिए कॉपी में देखिए जगह कम पड़ता है, हम लोग ऐसे घुमा करके बनाते हैं। तो बच्चों ध्यान, स्पेस को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही हम पर्टिकुलर वाला पार्ट लिखेंगे, हम मेनली आपको समझाने में फोकस करेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक लाइन जो खींचा था खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लेते हैं सारा एसेट्स को, ठीक, सारा एसेट्स, और इधर सिंपली कर देंगे छोटा सा में क्या, इधर हम लोग कर देंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और का जगह तो है नहीं, और अगर कुछ बनाना पड़ता जगह तो है नहीं। तो देखिए सारा ट्रांजेक्शन अब चाहिएगा ना, तो कैपिटल या तो लायबिलिटी में ही कर सकते हैं। बाद में एक्स्ट्रा हम लोग भले बना देते हैं आउटस्टैंडिंग का, एडवांस का, लेकिन वो भी एक प्रकार से या तो आपका कैपिटल में जाएगा या तो लायबिलिटी में जाएगा। अगर उसका आउट आपको धीरे धीरे जब डिटेल में पढ़िएगा ना तो वो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, एक प्रकार लायबिलिटी ही तो है, आपको पेमेंट करना है भाई फ्यूचर में, आज नहीं तो कल पेमेंट करना है। तो देखा जाए तो सही मायने में क्या वो लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। ठीक है नहीं, एडवांस आप लोग अलग से कॉलम हम कॉलम बनाते हैं क्या, एडवांस रेंट। एडवांस रेंट क्या है, एक प्रकार का एसेट ही है, या उस एडवांस रेंट अगर दे तो भाई इधर 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 वैसा साइड में आएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक प्रकार का, या देखिए वो यही तीन चीज में सिमटता है, या तो एसेट में या तो कैपिटल में तो लायबिलिटी में। पर अभी क्या बिगिनिंग है ना आपका, तो थोड़ा आपको कंफ्यूजन होते रहता है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सारा चीज इसी तीन आइटम में निपट जाएगा हर चीज। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से पढ़िए, ऊपर से पढ़ लेते हैं, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। वहां पर आपको कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का इफेक्ट पे दिखाना है। अब इतना तो आपको पता होगा ना, ये एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल बोलने का मतलब क्या भाई, अगर इधर 100 है तो इधर भी इज इक्वल टू के इधर भी इज इक्वल टू के इधर भी इज इक्वल टू के इधर भी, अगर इधर 100 है तो इस इक्वल टू के इधर भी आपका 100 ही होना चाहिए, भले ही वो कुछ भी हो, चाहे वो 75 प्लस 25 हो, चाहे सीधा 100 हो प्लस 0 हो, लेकिन वो ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर इधर 100 है तो इधर भी 100 ही हो सकते हैं, दोनों को इक्वल, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये होना चाहिए, अगर गलत है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, स्पेस तो है नहीं, तो चलिए अब एक करके देखते हैं। द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस 8 लाख इन कैश एंड स्टॉक वर्थ 50,000, यानी कि जो बिजनेसमैन था अपना बिजनेस में 8 लाख कैश के तौर पर लगाया और स्टॉक में 50 का लगाया। तो सबको समझाओगे हम जब कैपिटल क्या होता है, तो कि भाई बिजनेस में चाहे कैश लगे चाहे गुड्स लगे, वो आपका कैपिटल में ही माना जाता है। देखा जाए इस तरह से देखा जाए अगर, तो क्या हो गया, बिजनेस में कैश कितना का आया, बिजनेस में कैश आया भाई हम लोग का 8 लाख का, तो यहाँ पर देखिए हम लोग का 8 लाख तो प्लस में है। ठीक है, जैसा कि बताया बच्चों पर्टिकुलर लिखने का जगह तो है नहीं, तो वो रहने दीजिए, वो आप अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। कैश आया बिजनेस में 8 लाख का और गुड्स आया मेरा 50,000 का, तो भाई वहां पर लिख देते हैं क्या, गुड्स। ठीक है, 50,000 का गुड्स, तो ये दोनों मेरा क्या कैपिटल है, दोनों यानी कि 8 लाख रुपया कैश और 50,000 रुपया गुड्स लगाया गया है। तो भाई वो क्या कैपिटल का ही पार्ट है ना, उतना पैसा हम लोग बिजनेस में लगाए हैं, तो टोटल इन दोनों को जोड़ेंगे 8 लाख और 50 कितना हो जाएगा, 8,50,000, 8,50,000। अच्छा अकाउंटिंग में समझ भी फुलफिल हो रहा है, 8 लाख प्लस 50,000, इधर भी देखिए LHS इधर वाला और इधर वाला भी देखिए बराबर है, इधर 8 लाख प्लस 8,50,000 टोटल, इधर टोटल 8,50,000 आपको दिख ही रहा है। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, अ प्लांट परचेज फॉर second, a plant purchase for 3 lakh, out of this 50,000 paid in cash and the balance was paid in later। अब उस प्लांट में
3 लाख का प्लांट है जिसमें 15,000 हम लोग कैश पेमेंट किए हैं और बाकी तो हम लोग का भाई चला गया किसमें, उधारी में यानी क्रेडिट में। तो प्लांट क्या है, कुछ देखिए ऑब्वियस भाई बिजनेस में कुछ देखिए बिजनेस में या तो कुछ आएगा या तो बिजनेस में कुछ जाएगा, दोनों में से चीज होता ही होगा। तो बिजनेस में प्लांट है तो प्लांट एक प्रकार का आपका गुड्स तो है नहीं, अब करंट एसेट तो है नहीं जो आप गुड्स में दिखा दीजिएगा, वो एक प्रकार क्या है, वो आपका एक प्रकार का फिक्स एसेट है। तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे भाई, अलग से प्लांट। कितना का है वो प्लांट हम लोग का है 3 लाख का। अब इस 3 लाख का प्लांट तो प्लांट में चला गया। अब ये जो 15,000 पे किए तो कैश से पेमेंट किए है ना, तो कैश से तो 15,000 निकल जाएगा कि नहीं, निकलेगा ऑब्वियस है। तो क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर ऊपर कर दिए, इसको नीचे करते हैं, ठीक है। 3 लाख तो क्या होगा, हम लोग का 15,000 यहाँ से कैश हम लोग का यहाँ से निकल रहा है, तो भाई वो लिखा है कि 15,000 रुपया कैश से माइनस किया, और बाकी पैसा कहाँ गया, बाकी पैसा क्रेडिट में चला गया होगा, बाकी पैसा क्रेडिट में गया है। तो 3 लाख का प्लांट था जिसमें 15,000 कैश थी, और बाकी बचा कुछ पैसा क्या है, बाकी बचा कुछ पैसा यानी कि 2,85,000 2,85,000 रुपये क्या है हम लोग का क्रेडिट में गया है। तो क्रेडिट में गया मीन्स वॉट, आपको बाहर का पैसा है वो, ठीक है। तो देखा जाए तो कैपिटल तो पैसा लगा नहीं है, वो पैसा अब आपको बाद में रिपेमेंट करना है, तो वो प्रकार लायबिलिटी है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का आएगा 2,85,000। अब देखिए काउंटिंग क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं, और वैसे 15,000 इधर और 3 लाख में 15,000 माइनस कीजिए, कितना आएगा 285, और यहाँ पर कितना आ गया 285, ठीक है, इधर भी 285 हम लोग का है। तो ये ट्रांजेक्शन भी हो गया सेकंड वाला। थर्ड, 6 लाख वॉज डिपोजिट इन टू बैंक। अब 6 लाख क्या है, बैंक में डिपोजिट। अब सोचिए बिजनेस में कुछ गया आया है, देखिए देखा जाए तो बिजनेस में पैसा घूम फिर के बिजनेस में चला गया, यानी कि बस होगा क्या, यहाँ पर एक नया बैंक कॉलम आ जाएगा, और बिजनेस ये 6 लाख रुपए यहाँ से निकालें। गल्ला समझते हैं, गल्ला जिसमें दुकानदार लोग पैसा ऐसे घींच करके डालता है कि नहीं, उसको क्या किया, ऐसे घींचे और फिर उसमें पैसा क्या किया, 6 लाख रुपए निकाले और जाके क्या कर दिए, बैंक में जाके 6 लाख रुपए जमा कर दिए, 6 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए। और बताइए किसी को क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कहीं भी, चाहे कुछ नया पैसा या तो लॉस कुछ भी हुआ, कैपिटल का पैसा नहीं, जितना 10 का 10 पड़ा हुआ, बस खाली जो पहले कैश में था अब वो बैंक अकाउंट में चला गया। तो ना कोई आपको कैपिटल में दिखने को मिलेगा, ना कुछ लायबिलिटी में देखने को कुछ मिलेगा, कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी हो गया थर्ड वाला। फोर्थ देखिए, ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज एंड पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। अब ऑफिस के लिए भाई फर्नीचर का जरूरत पड़ा, फर्नीचर का फिक्स एसेट है तो उसके लिए एक अलग कॉलम बनाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिए, एक नया कॉलम बनाए फर्नीचर का, ठीक है, फर्नीचर का। अब वो 1 लाख का फर्नीचर है, 1 लाख का वो फर्नीचर है, उसका वो पेमेंट किए चेक में, चेक से किससे पैसा कटा होगा, कैश से कटा होगा कि बैंक से कटा होगा, वैसे चेक से पेमेंट किए बैंक से कटा होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लाख रुपए हम लोग बैंक से माइनस कर देंगे, क्योंकि भाई बैंक से पैसा निकल गया होगा, ठीक है। तो क्या निकल के चला गया, अब देखा जाए तो जो पहले कैश का पैसा था अब क्या हुआ, फर्नीचर के रूप में वापस बिजनेस में लग गया ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर फर्नीचर साइड में 1 लाख रुपए दिखा देंगे। क्या इधर कैपिटल और लायबिलिटी को फर्क पड़ा, नहीं पड़ा भाई, वो 10 का 10 पड़ा हुआ है। जितना पहले कैपिटल बिजनेस में पैसा लगा हुआ था उनका आज बुत नहीं है, और लायबिलिटी तो किसी से कुछ किए नहीं है, 10 का 10। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 लाख प्लस और 1 लाख माइनस और 1 लाख प्लस जीरो, और इधर तो जीरो है। यहाँ ऊपर भी वही सेम था 6 लाख, और इधर ये प्लस 6 लाख जीरो, इधर भी जीरो था। तब ना आगे बढ़िए, ये देखिए 5 देखिए, गुड्स वर्थ 80,000 वेयर परचेज फॉर कैश एंड गुड्स वर्थ 35,000 वेयर परचेज ऑन क्रेडिट। यानी कि 80,000 का सामान हम लोग गुड्स खरीदे वो तो कैश में, 35,000 का सामान जो खरीदे हैं वो क्या परचेज ऑन क्रेडिट यानी उधार में, अगर वो परचेज किए। तो देखिए कैश से खरीदे कितना 80 का, तो भाई 80,000 का कैश तो बिजनेस से निकला, 80,000 भाई कैश में खरीदे तो 80,000 कैश में निकला, और गुड्स आया भी तो कितना का आया, तो वही गुड्स 80,000 यहाँ पर कर देंगे। लेकिन अब साथ साथ यहाँ पर और भी है 35, तो दोनों को जोड़ के गुड्स कर देते हैं, अलग अलग फिर क्यों कीजिएगा। तो 80 प्लस 35 कितना होगा, 115, 1,15,000 हो गया, 1,15,000 का गुड्स आया, 80,000 था कैश में और बचा कुछ क्या था क्रेडिट में। तो क्रेडिट वाला पार्ट तो आपका एक प्रकार से देखा जाए तो वो तो पैसा तो किसी का समझ ले एक इनडायरेक्ट घूम के बाहर से पैसा लगा हुआ है, वो तो उधार आपको दिया है ना, उसका आपको बाद में देना पड़ेगा, वो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी कितना का है बच्चों, 35 का है ना, लायबिलिटी हम लोग का यहाँ पर देखिए 35 का है। तो उसको भेज देंगे किधर हम लोग, लायबिलिटी साइड में 35,000, समझ में। तो ये हम लोग का लायबिलिटी है 35,000 का। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। अब ये वाला गुड्स कॉस्टिंग 45,000 वेयर सोल्ड फॉर 60,000, जैसा आपको बता। अब देखिए
हम लोग बिजनेस कर रहे हैं भाई, हम लोग सामान 45 में से खरीद खरीद के लाए थे, तो चलिए सामान से हम लोग पहले क्या करेंगे, 4500 रुपये हम लोग सामान यहाँ से निकाल दिए, अगर तो सामान तो बेच दिए, अब उसको बेचें तो कुछ मिला होगा ना, ठीक है। अब उसको हम लोग बेचे किसमें, कैश पे बेचे हैं, तो भाई कितना पैसा मिला है, 60,000 मिला है, 60,000 मिला है तो 60,000 उसको प्लस कर देते हैं, 60,000 कैश में मिला है, ठीक है, कैश में ही है ना, हाँ कैश बेसिस 60,000 कैश में मिला है। अब बेचे हैं कुछ तो कुछ प्रॉफिट हुआ होगा ना हम लोग को, तो प्रॉफिट या लॉस कुछ तो होना चाहिए। तो क्या हुआ भाई, 45 का सामान था, 60 में बेचे तो 15 का प्रॉफिट कमाए, तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, वो तो ओनर का हो गया ना प्रॉफिट, तो कहाँ चल जाएगा वो सीधा, 15,000 प्रॉफिट कहाँ दिखेगा हम लोग को, 15 का प्रॉफिट दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल में, ये रहा कैपिटल में। क्लियर बच्चों, ठीक। अकॉर्डिंग क्वेश्चन में मिला के देख लीजिए, इधर 60 प्लस 45 माइनस 45 कितना हो गया, 15 बचा, प्लस 15,000, यहाँ पर देखिए सिर्फ प्लस 15,000 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये रहा गुड कॉस्टिंग 80,000, 80,000 गुड था, उसको सोल्ड कर दिया कितना में, 1,25,000 में, बट ऑन क्रेडिट। अब देखिए अब सामान तो चले निकल गया भाई, 1,00,000 सामान कितना का निकला है, सामान निकला 80,000 का, और बेचे हम लोग भाई 145,000, 1,25,000 में, सामान तो चले समझ में आके 80,000 का आउट हो गया, तो उसके बाद पैसा तो दिया नहीं, तो भाई क्या हुआ, जब पैसा नहीं दिया तो उसको क्या किया हम लोग, क्रेडिट में सेल किए, तो क्रेडिट में सेल किया तो क्रेडिट में किसी को सेल कीजिएगा तो क्या कहलाता है आपका, किसी कंपनी का डेटर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक नया कॉलम खोलेंगे डेटर, उसको लोग सामान उधार पे बेचेंगे, डेटर कितना का, 1,25,000 का, ठीक है। अब आपको ये मत सोच लीजिएगा कि सर आप प्रॉफिट भी इधर ही कर दिए क्या, आप सोच के बात कीजिए बच्चों, अभी ये डेटर का फॉर्मेट पे है, अभी ये पैसा 1,25,000 रुपया डेटर में पूरा 1,25,000 जाएगा, तो जिसे सामान बेचे हैं उसको तो प्रॉफिट में रख के बेचे होंगे ना, ये 1,25,000 इसको हम लोग सामान बेचे हैं तो भाई इसको तो पूरा प्रॉफिट में रख के बेच देंगे ना, कल चल के जब वो पैसा देगा तो हम लोग का वापस कैश में आ जाएगा, ठीक है, तब आपको वो आपको कैश तरफ दिखेगा, अभी तो हम लोग पूरा डेटर से पैसा वसूलेंगे बाद में, तो पूरा यहाँ पर क्या लिख दिए, 1,25,000 लिख दिए। अब जब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट तो कैपिटल साइड में जाएगा ना, प्रॉफिट कितना का हुआ 45,000 का, तो यहाँ पर 45,000 का प्रॉफिट हो गया, समझ में आया? ये हम लोग का 45,000 का आपको प्रॉफिट दिख रहा है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अ चेक वाज इशूड टू द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू गुड्स ऑन परचेज, ड्यू फॉर गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 35,000, भाई एक चेक इशू किया गया कितना का, 35,000 का, अब पूरा पेमेंट का सेटलमेंट कर दिए, अब चेक इशू करके पेमेंट किए हैं तो अब ऐसा वो बैंक से पैसा कटेगा, ये बैंक से कितना 35,000, चेक इशू किए तो पैसा कटेगा नहीं। अब सोचिए देखिए, अब ये जो था, ये जो 8वां ट्रांजेक्शन जो किए 35,000 का, ये किसको दिए, क्रेडिटर को पे किए हैं ना, तो क्रेडिटर के साइड वो तो लायबिलिटी था, अब उसको पे कर दिए 35, देखिए यहाँ पर पहले 135 था जिसको हम लोग को देना बाकी था बाद में, अब उसको पैसा दे रहे हैं तो क्या होगा, दे रहे हैं भाई, तो अब यहाँ 35,000 माइनस करेंगे कि नहीं, कि भाई आपका पेमेंट हो गया अब खत्म कीजिए, ये देखिए इधर भी -35, इधर भी -35, ये क्या है, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को दर्शा रहा है कि भाई इधर एलएचएस और आरएचएस बराबर है, ठीक है, ये एलएचएस और आरएचएस बराबर है। नेक्स्ट क्या है, 9 देखिए, अ चेक अमाउंटिंग 75,000 वाज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर अगेंस्ट क्रेडिट सेल, अब इसको हम लोग किसी कोई डेटर था, जैसे हम लोग ये वाला डेटर था जिसको हम लोग 1,00,000 पैसे का सामान बेचे हैं, वो हम लोग को पैसा दिया भाई चेक के तौर पे, ये चेक दिया कितना का, 75,000 का, बाकी पैसा अभी बचा हुआ है, तो चेक आया तो भाई पैसा तो बिजनेस में आया होगा ना, तो कितना का चेक है वो 75 का, तो 75 का चेक यहाँ पर मिला, ठीक, और यहाँ से डेटर अब 75 दे दिया 1,25,000 में, तो अब तो उसको माइनस करेंगे कि नहीं, बच्चा कुछ पैसा वो बाद में देगा, ये रहा, तो यहाँ से माइनस कर देंगे 75, इधर प्लस 75 माइनस 75 जीरो, इधर तो जीरो हो गया। आपको ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है ना कि सर यहाँ पर हम लोग को प्रॉफिट है, अरे यहाँ प्रॉफिट कैसे होगा, इस ट्रांजेक्शन में तो प्रॉफिट हो ही गया था ना, जब ये किए थे तो 80,000 का सामान को जब 1,25,000 में बेचे थे उसी डेटर को, तो क्या था यहाँ पर तो हम लोग का 45 का प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ पर अभी ये 9 वाला ट्रांजेक्शन में, इस 9 वाला ट्रांजेक्शन में तो केवल पैसा दिया, जो आपको बोले थे कि वो बाद में पैसा जब दे देगा तो वो आ जाएगा पैसा का फॉर्म में, अभी वो केवल डेटर का फॉर्मेट में था, अब वो कुछ पैसा दे दिया तो डेटर से कुछ हटा करके इधर पैसा पे ला देंगे, है कि नहीं, तो ऐसे था बच्चों वो। और लास्ट क्या है कि जो प्रोपराइटर है भाई वो 25,000 रुपया सामान कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग है, जब अगर ओनर का अपना खर्चा है तो कैश निकाला तो क्या करेंगे, यहाँ से 25,000 रुपये यहाँ से हम लोग करेंगे माइनस, ठीक है, अब वो सीधा उसका अपना पर्सनल खर्चा के लिए निकाला, मतलब क्या सीधा उसका कैपिटल से माइनस करेंगे 25,000, ठीक है,
तो ये सारा बन गया बच्चों, ठीक। अब बस इसको जोड़ करके देखने का काम है। शुरू से सारा अकाउंटिंग इक्वेशन मिलाते आइएगा तो ऑटोमेटिक सही भी हो जाएगा, और कुछ गलत भी कीजिएगा ना तो अगर आप कॉन्सेप्ट सही लगाए होंगे तो हो सकता है इन सबको इंडिविजुअली जोड़ने में भले गलती हो लेकिन टोटल सही आएगा, क्योंकि टोटल का मेन लॉजिक ही यही था भाई कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर आप शुरू से सब लोग स्टार्टिंग से हर ट्रांजेक्शन को इस पे लाए हैं तो सही ही आएगा, ठीक है। टोटल टोटल सही आएगा, भले इंडिविजुअली आप जोड़ने घटाने में गलती कर दी तो अलग बात, लेकिन टोटल तो सही ही आएगा। अब चलिए देखते हैं, अब इसको जोड़ते हैं। तो पहले लायबिलिटी साइड को जोड़ते हैं, क्या कम रहता है। 8,50,000 यहाँ पर हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी हो। यहाँ 8,50,000 है, इधर 45 है, ठीक है, और इसमें 15 है, तो इसमें 5 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 9 लाख हो गया। यानी कि ये 5 जोड़ेंगे 45 से 50 और इधर 8,50,000 तो 9 लाख, और 9 लाख और प्लस ये 10,000 यानी कि 9,10,000। 9,10,000 में 25,000 माइनस करेंगे तो 9,10,000 में 25,000 माइनस करेंगे, ये दिया। कैलकुलेटर से करते हैं, 9,10,000 में माइनस 25,000, 8,85,000 आया। 8,85,000 प्लस, अब लायबिलिटी साइड देखते हैं, 2,85,000 और ये 35 और ये 35 तो कट गया, तो ये प्लस में था ये माइनस में था, ये आपस में कट गया तो कुछ बचा नहीं, तो सीधा कितना आ जाएगा 2,85,000। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 2,85,000, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ देंगे 8,85,000 को और 2,85,000 को, देखिए कितना आता है प्लस 2,85,000, 11,70,000। इन दोनों को जोड़ कितना आया 11,70,000, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड तो जुड़ गया। अब अब ये सब भी सही सही आना चाहिए, तो चलिए सबको भी जोड़ते हैं, इसको कैलकुलेटर जोड़ते हैं ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी हो। यहाँ पर है 8 लाख, ठीक है, 8 लाख माइनस 15,000 माइनस 15 माइनस 6 लाख, फिर माइनस 80,000, फिर माइनस 60,000, नहीं प्लस है, प्लस है 60 प्लस है, प्लस 60,000, 1,65,000। अच्छा इधर और भी है ना, इधर माइनस 25,000, 1,40 आया, 21,000। चलिए हम यहीं पर करते हैं ताकि आपको दिखे थोड़ा सा। 50,000 चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं ताकि वो साफ साफ दिखे आपको। 50,000 प्लस वो आईपैड में सुविधा दिया रहता है ना, उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिखेगा। देखिए 50,000 हो गया, प्लस 50 प्लस 1,15, फिर माइनस 45, फिर प्लस 1,15,000 माइनस 45,000, फिर क्या प्लस, जब माइनस ही है प्लस नहीं है, माइनस 80,000 दिया। क्या कभी नहीं देता इसलिए गुस्सा आता है। अच्छा दे दिया। 50,000 प्लस, ये देखिए 4 लाख दिखा रहा है जबकि यहाँ पर 1,15 है, तो गलत हो जाएगा, रुकिए कैलकुलेटर सही करते हैं, ज़्यादा लंबा से ठीक नहीं रहेगा। 50,000 प्लस 1,15,000 प्लस माइनस 45, माइनस 45,000 और माइनस 80,000, आया कितना 40,000। यहाँ आया 40,000। अब जब प्लांट का 3 लाख तो 3 लाख का तो 3 लाख है ही, और कुछ है ही नहीं, 3 लाख ये हो गया। अब बैंक 6 लाख में 1 लाख माइनस कर कितना बचा 5 लाख, 5 लाख और इधर कितना बच गया 75, यानी 5,75,000। 5,75,000 में 35 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5,40,000। एक बार उसे देख लेते हैं, 5,75,000 माइनस 35,000, 40 ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ 5,40 ठीक है। फर्नीचर में 1 लाख है तो 1 लाख यहाँ सीधा, और इधर देखते हैं 1,25,000 में माइनस करेंगे 75,000, तो 25 75 यानी कि 50,000 आएगा क्या, 1,25,000 माइनस 75,000, 50,000। अब इन सब को जोड़ देंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, तो देखा जाए तो 11,40,000, ठीक। फिर प्लस करेंगे कितना 40,000, फिर प्लस करेंगे 3 लाख, फिर प्लस करेंगे 5,40, 5,40,000, फिर प्लस करेंगे 1 लाख,
फिर प्लस करेंगे 50,000, 11,70,000। देखिए मैच कर गया आपस में, यहाँ पर भी वो आपस में मैच कर गया। ठीक है, तो ये था बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए, अब एक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा बुक में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों जहां पर हर तरह का आपका ट्रांजेक्शन को हम सिखा दें कि कैसे वो हुआ है, वो नहीं है ऐसा कोई बुक में, ऐसा कोई क्वेश्चन। तो आप मेरा अकाउंटिंग क्वेश्चन का देखिएगा, जहां एक वीडियो हम बनाए होंगे, उसमें क्या है ना, अलग अलग ट्रांजेक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, अलग अलग डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम केवल बताए हैं। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन में वैसा कभी कोई क्वेश्चन है ही नहीं जहां पर 7 तरह का ट्रांजेक्शन आ जाए, एडजस्टमेंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार का एडजस्टमेंट है, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। तो आपको सब कुछ समझने के लिए ना वो वीडियो को जाकर देखिए, उसमें डिटेल में है, हर तरह का ट्रांजेक्शन है। ठीक है, उस एक वीडियो में आप कोई भी अकाउंटिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम होइएगा। तो देखिएगा, उसमें लिखा हुआ होगा अकाउंटिंग एडजस्ट, अकाउंटिंग क्वेश्चन करके वीडियो है वो। तो आई होप ये आपको पसंद आया हो। इसमें इतना ही, धन्यवाद।